प्रिय छात्रों, कक्षा 9 विषय विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 विषय विज्ञान के पाठ बल तथा गति के नियम में पढ़ेंगे और आज का जो अध्ययन बिंदु है हम लोग का, वह सबसे पहला जो अध्ययन बिंदु है वह जड़त्व है। फिर हम लोग जड़त्व के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जड़त्व का क्या क्या उदाहरण है उसके बारे में पढ़ेंगे और अंत में संवेग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जड़त्व के बारे में पढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे वह वस्तु उसमें होने वाले स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह चाहेगी कि हम गति की अवस्था में रहें। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह चाहेगी कि हम विरामावस्था में रहें। और यह जो विरोध होता है कि उसके अवस्था में परिवर्तन न हो, जिस गुण के कारण यह विरोध होता है, उसी गुण को हम लोग जड़त्व कहते हैं। द्रव्यमान जो होता है वह किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। तो हम जड़त्व को एक बार फिर से बता दें आपको कि अब बताएंगे, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। किसी वस्तु में जड़त्व का कारण उसका द्रव्यमान होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ही अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। अर्थात जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब दूसरा जो हम लोग का अध्ययन बिंदु है वह है जड़त्व का प्रकार। इसको हम लोग जानेंगे। जड़त्व का प्रकार। प्रिय छात्रों, जड़त्व जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला जो है वह है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व और दूसरा है गति का जड़त्व। इसका मतलब ये हुआ कि जड़त्व जो है वह दो प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। अब हम जानेंगे विराम का जड़त्व क्या है। तो अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहेगी। जिस गुण के कारण यह संभव होता है, चाहे उसके अवस्था परिवर्तन का विरोध होता है, उसी जड़त्व को हम विराम का जड़त्व कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उस समय उसमें जो जड़त्व है उसे हम लोग विराम का जड़त्व कहते हैं। इसके विपरीत अगर कोई वस्तु गति के अवस्था में है तो वह गति के अवस्था में रहने का प्रयास करती है। यह जिस जड़त्व के कारण संभव है उसे हम लोग गति का जड़त्व कहते हैं। अर्थात गति का जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसके गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ये जड़त्व का प्रकार हो गया। अगला हम लोग का जो अध्ययन बिंदु है वह है जड़त्व का उदाहरण। जड़त्व का उदाहरण। प्रिय छात्रों, दैनिक जीवन में
जड़त्व से संबंधित हम अनेक उदाहरण को देखते हैं और उनका अनुभव करते हैं। प्रिय छात्रों, यदि कंबल है और उसमें धूल के कण बैठ गए हैं, तो जब हम कंबल को डंडे से पीटते हैं तो धूल के कण कंबल से बाहर आ जाते हैं। यह भी एक जड़त्व का उदाहरण है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंबल के साथ धूल के कण विरामावस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही हम डंडे से कंबल को पीटते हैं, कंबल गति के अवस्था में आ जाती है और धूल के कण वहीं नीचे गिर जाते हैं। यानी जड़त्व का पहला उदाहरण क्या होगा? जब हम कंबल को डंडे से पीटते हैं तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं या गिर जाते हैं। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण आप जानेंगे, आप बस से सफ़र कर रहे हैं, बस अपने स्पीड से चल रही है, अचानक ड्राइवर जो है ब्रेक लगा देता है। जब ब्रेक लगता है तो आप आगे के तरफ झुक जाते हैं। यह जड़त्व का उदाहरण है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बस चलती है तो आप बस के साथ गति के अवस्था में रहते हैं। जैसे ही ब्रेक लगता है और गाड़ी रुकती है, गाड़ी विरामावस्था में आ जाती है और आप जो हैं आगे की ओर झुक जाते हैं। यानी गतिशील वाहन में जब कोई व्यक्ति बैठता है और वाहन अचानक रुकती है तो वह व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ये दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण आप लोग जान लेंगे, अगर हम पेड़ के किसी शाखा को पकड़कर तीव्रता से हिलाते हैं, जैसे आम का सीजन अभी बीता है, आप लोग आम को खाए होंगे, तो अगर आम के पेड़ पर कोई बड़ा लड़का चढ़ के और उसके किसी एक शाखा को तीव्रता से हिलाता है तो आम और आम के पत्ते जो हैं वह नीचे गिरने लगते हैं। यह भी जड़त्व का एक उदाहरण है। एक और उदाहरण आप लोग जान लीजिए, आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी अचानक चल देती है, विरामावस्था में थी और गति अवस्था में आ जाती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह भी उदाहरण जड़त्व का है। तो ये अनेकों उदाहरण जड़त्व के हैं जिसको आप किताब से भी पढ़कर कुछ जान सकते हैं। अब अगले हम लोग अध्ययन बिंदु पे चलेंगे और अगला अध्ययन बिंदु हम लोग का है वह है संवेग। संवेग क्या होता है इसको हम जानें। संवेग का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो संहति धन वेग आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु के सहंति के वेग को संवेग कहते हैं। अर्थात अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उस वस्तु के सहंति का जो वेग होगा, उसके द्रव्यमान का जो वेग होगा वह संवेग कहलाएगा। संवेग का जो परिमाण होता है वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग को हम लोग पी अक्षर से लिखते हैं, स्मॉल पी से लिखते हैं, और संवेग का जो मान होता है वह वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। प्रिय छात्रों, द्रव्यमान को हम यम से लिखते हैं और वेग को भी से लिखते हैं, अतः संवेग p जो होगा वह द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होगा या p बराबर mv होगा। इसका मात्रक अगर देखें तो द्रव्यमान का मात्रक kg होता है, आपको पता है, और वेग का मात्रक जो होता है वह मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी संवेग का जो मात्रक होगा वह kg मीटर प्रति सेकेंड होगा, और यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है?
सदिश राशि है। तो प्रिय छात्रों, संवेग को एक बार और हम लोग देख लेंगे। आप बताएंगे, संवेग जब आपसे पूछा जाएगा तब बताएंगे किसी वस्तु के संहति के वेग को संवेग कहते हैं। संवेग का परिमाण वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग को P अक्षर से व्यक्त करते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग या P बराबर m इंटू v। संवेग का मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड होता है तथा यह एक सदिश राशि है।